मैं नाराज, निराश और परेशान हूँ। लेकिन इससे भी राहत मिली है कि मुझे कुछ अनहोनी होने से पहले ही पता चल गया और मैंने हार्वर्ड अथॉरिटी को भी सचेत कर दिया। अगर इस सब के बाद भी मुझ पर आरोप लग रहे हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, तो मैं इसे झेल लूंगी, इससे सीख लूंगी और आगे बढ़ूंगी। जून 2020 मैंने ट्विटर पर अनाउंस किया कि मैं 21 सालों के बाद एनडीटीवी से मूव ऑन कर रही हूँ, ताकि मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म सिखा सकूं। मुझे सच में विश्वास था कि ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था, लेकिन यहाँ मैं लगभग 8 महीने बाद इस एहसास से तबाह हो गई हूँ कि ये पूरा प्रोसेस और हार्वर्ड का अपॉइंटमेंट मेरे बैंक अकाउंट, पर्सनल डेटा, मेरे ईमेल, मेरे मेडिकल रिकॉर्ड, पासपोर्ट और मेरे कंप्यूटर और फोन जैसे डिवाइसेस तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत और सोफिस्टिकेटेड फिशिंग हमले का हिस्सा थी। मेरे साथ जो भी हुआ मैं उसे लिखना चाहती थी और आशा करती हूँ कि ये सब के लिए एक सबक की तरह काम करे। तो आखिर ये कैसे हुआ? नवंबर 2019 मुझे 2020 की शुरुआत में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एक इवेंट में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके एक ऑर्गेनाइजर ने मुझे अलग से संपर्क किया और बताया कि यहाँ टीचिंग के लिए वैकेंसी है, क्या मुझे इसमें दिलचस्पी है। मैंने अपना सीवी ये सोचकर सबमिट कर दिया कि कम से कम मुझे कोशिश करनी ही चाहिए। मुझे वास्तव में ऐसा कुछ होने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ हफ्ते बाद मेरा 90 मिनट का एक इंटरव्यू भी हुआ। ये सब बहुत वास्तविक था, सवाल बहुत प्रोफेशनल थे। मैंने हार्वर्ड एक्सटेंशन स्कूल में जर्नलिज्म डिग्री प्रोग्राम के बारे में गूगल सर्च भी किया। जो कई लोग मेरे विरोध में ट्वीट कर रहे हैं, उनको बता दूं कि हार्वर्ड का अलग एक डिपार्टमेंट एक्सटेंशन स्कूल है जो जर्नलिज्म डिग्री प्रोग्राम ऑफर करता है, जो मास्टर ऑफ लिबरल आर्ट्स जर्नलिज्म डिग्री के नाम से फेमस है। एक्सटेंशन स्कूल में 500 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनमें से 17 को पत्रकारिता फैकल्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से बहुत से लोग कामकाजी पत्रकार हैं। मुझे विश्वास था कि मैं इस प्रोफाइल में फिट बैठूंगी। जनवरी 2020 मुझे कथित हार्वर्ड एचआर से जुड़े व्यक्ति से ईमेल मिला, जिसमें ऑफर लेटर और एग्रीमेंट के साथ साथ यूनिवर्सिटी इंसिग्निया वाला लेटर हेड भी अटैच था। ये मेल आईडी भी दिखने में ओरिजिनल लगी। साथ ही इसमें उन सभी सीनियर अधिकारियों के साइन भी थे जो वास्तव में आज भी वहाँ उन पोजीशंस पर है। इस व्यक्ति के सारे मेल ओरिजिनल मेल की तरह थे। उसने मेरे एनडीटीवी के पुराने साथियों को भी रिकमेंडेशन के लिए मेल किया और उनमें से किसी को भी इस पर शक नहीं हुआ। इसके बाद कुछ महीनों तक वर्क वीजा के लिए मेरे और इन सो कॉल्ड हार्वर्ड मेल आईडीज के बीच कई जानकारियां साझा हुई। इसके बाद मुझे मार्च 2020 में फैकल्टी ओरिएंटेशन ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भी भेजा गया, लेकिन महामारी के चलते इसे टाल दिया गया। मैंने ईमानदारी से इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि अचानक कोविड ने हम सभी की जिंदगी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था। हर तरफ लॉकडाउन लग रहे थे। जून 2020 मैंने एनडीटीवी से नाता तोड़ते हुए हार्वर्ड में जाने का अनाउंसमेंट किया। अब तक मेरी जितनी भी बातचीत हुई उससे इसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं हुआ। इस दौरान मुझे क्लास के स्केड्यूल और सब्जेक्ट्स की डिटेल सब कुछ भेजा गया। कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस पहले सितंबर 2020, अक्टूबर और फिर अगले साल जनवरी तक टाल दिए गए। मुझे तब भी कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। मुझे बताया गया था कि मेरे लिए यूएस में वर्क वीजा जारी किया गया था, जो यात्रा होने पर ही मुझे भेजा जाएगा। मुझे दिल्ली से भी वीजा की जरूरत होगी, लेकिन ये उस स्टेज में कभी नहीं पहुंचा क्योंकि कोई यात्रा प्लान नहीं हुई थी। हालांकि अब मैं धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से परेशान होने लगी थी। मुझे बताया गया था कि सितंबर तक मुझे सैलरी मिल जाएगी, लेकिन कोई पैसा मुझ तक नहीं पहुंचा। उन्होंने इन सब का जिम्मेदार महामारी और आईटी फेलियर को ठहराया। एक समय पर उन्होंने मुझे बैंक ट्रांसफर स्लिप भी भेजी, हालांकि तब भी कोई पैसा मुझ तक नहीं पहुंचा। अब तक मुझे एहसास होने लगा था कि कुछ तो है जो सही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतने बड़े फ्रॉड का अंदाजा नहीं था। मुझे लगा शायद ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी से हो रहा है। दिसंबर में मैंने फिर हार्वर्ड की हेड ऑफ एचआर को अपना मैसेज भेजा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जनवरी में मैंने ग्रेजुएट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के डीन ऑफिस को अपना मेल भेजा और फिर इस हफ्ते की शुरुआत में ही उनका रिप्लाई आया कि मेरी नियुक्ति का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं और जो लोग उनके एचआर स्टाफ होने का दावा कर रहे थे वो कभी वहाँ थे ही नहीं। मैंने इस पर उन्हें रिप्लाई किया और उनसे अपील की कि वे इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एचआर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जैसे सीनियर अधिकारियों के हस्ताक्षर नकली लेटर हेड पर लगा रहे हैं। मेरे साथ जो भी हुआ, मैंने तुरंत उन संस्थाओं और संगठनों को बताया जिनके साथ मैं जुड़ी रही। मेरे वकील ने सभी ईमेल पढ़े, तब उनको पता लगा कि ये एक बड़ा फिशिंग अटैक का मामला है, जिसका मकसद सिर्फ मेरे पैसों को लूटने और मेरी जानकारियों को हासिल कर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने का था। मैंने इस पूरे मामले की जानकारी सबूत के साथ पुलिस को दिए। ये घोर क्रिमिनल एक्ट था। वाकई मैं इससे पूरी तरह हिल चुकी हूँ। मुझे ये बात अंदर से खा रही है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। क्या मैं इतनी अड़चनों के बाद थोड़ी और मेहनत नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन ये फर्जीवाड़ा हुआ क्योंकि सब कुछ बहुत रियल था।
जो इन फ्रॉडस्टर्स ने किया, उसके चलते मैंने अपनी 21 साल के एनडीटीवी के करियर को पीछे छोड़ दिया। मुझे लगता है मैंने अब तक इस फर्जीवाड़े को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि महामारी और अराजकता के चलते पूरी दुनिया में खलबली मची थी, और एक वजह ये भी थी कि मुझसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे। ये मेरे और हम सब के लिए एक बड़ा सबक है कि ऑनलाइन चीजों पर कभी भरोसा ना करें। मैं नाराज, निराश और परेशान हूँ, लेकिन इससे भी राहत मिली है कि मुझे कुछ अनहोनी होने से पहले ही पता चल गया है और मैंने हार्वर्ड अथॉरिटी को भी सचेत कर दिया है। अगर इस सब के बाद भी मुझ पर आरोप लग रहे हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, तो मैं इसे झेल लूंगी, इसे सीख लूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।